तो मैं खाना खावा ना देखो यार बोल देखो खाना खावी नहीं यहाँ गुजराती तो તમે ખાના ખાવા ના तुमने रोटी खावली क्या बताऊं, मैं कम से कम 4 बार गिर चुकी हूँ। इस टाइलों ने मुझे हर जगह से तोड़ दिया। एक तो मैंने मकान बनाया था तब मुझे मतलब मैं पैसे कमाते कमाते टूट गई थी और मकान बनाते बनाते मैं टूट गई थी और अभी ये मकान बन गया है और अभी मुझे तोड़ रहा है सच में पटक पटक के। एक तो इंसान पैसे कमा कमा के जो टूट जाता है ना भाई, और मेहनत करूं और पैसे आएंगे और मेहनत करूं और पैसे आएंगे, तो बहुत मेहनत की, मेहनत करके ये घर बनाया। अब ये घर है जो मुझे बार बार पटक रहा है, पता नहीं क्यों। इसलिए मेरा झोपड़ा अच्छा है, मैं झोपड़े में कभी नहीं गिरी, कभी नहीं, क्योंकि वो गोबर का आंगन था। वो गोबर का आंगन कभी इंसान को नीचे नहीं गिराता है और इसने तो मुझे कम से कम। लेकिन हाँ, अभी जो ये मेरा पैर जो टूटा है ना, इसमें कोई टाइलों का रोल नहीं था, कोई रोल नहीं था। मैं पेड़ी के नीचे उतर रही थी अचानक। हाँ, ये शरीर का रोल है क्योंकि शरीर कंट्रोल में नहीं था। हाँ कौन? अच्छा एक मनी मोटो बढ़ाई दी नहीं नहीं, इसमें ये सही बनेगी नहीं। तो फिर किसमें बनेगी? इसमें सही बनेगी नहीं रे, वो बड़ा वाला है तो। हाँ वो है, ये देखो। तो अभी मैं बनाती हूँ देसी लेप, जो कि इसमें जल्दी हमारा पैर रिकवर हो जाए। इसमें कुछ नहीं करना, पहले मैं इसके अंदर ऐसे करूँ, पानी चढ़ा दूँ। आज भी तैयार हो गया, थोड़ा चूल्हे के पास आ गए। खड़े तो मैं नहीं हो सकती हूँ, मैं यहाँ खड़ी जो हूँ एक पैर पर हूँ, बहुत मजबूरी से। थोड़ा सा विश्वास आ गया, आप चूल्हे के पास आ गए। अब ऐसा अगर आप नहीं करोगे तो काम तो मैं कर लूंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर अब खड़ा नहीं रह जाता है। मुझे पता है अभी मैं जबरदस्ती खड़ी हो जाऊंगी तो फिर मेरी जिंदगी भर ये पैर है ना दर्द करेगा, जिंदगी भर मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। इसलिए मैं इसको रेस्ट दे रही हूँ ताकि जिंदगी भर यानी बुढ़ापे में ये दर्द ना हो। बाकी मुझे शौक नहीं आता है सोने का। आप भी सोचो कि इंसान को पूरा दिन बेड पर सोना, किसी को शौक आता है? किसी को नहीं आता है, मजबूरी है। तो अभी मैंने पानी चढ़ा दिया है और अभी इसके अंदर ये मैं डाल देती हूँ गुड़, थोड़ा कूटो ना। हाँ तो है, पीछे गुड़ बढ़ जाए। कौन सा गुड़ है? वही हाँ, ये थोड़ा अभी ये हमारी खिचड़ी बन रही है, देखो लेप बन रहा है अभी। बच्चे क्या बोल रहे हैं, मम्मी खाने के लिए बना रही है क्या? अब उनको ये कौन बोले कि मैं पैर पे लगाने के लिए बना रही। ये पानी क्यों ले रही है? उसको कहाँ पानी की जरूरत है? हाँ हाँ, तो आधे डाल तो करो, ये भी कम कर दो। बाजरे का आटा हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये लेप है जो चिकना हो और पैर के चुभ जाए, नहीं तो क्या, हाँ चिपक जाए, नहीं तो क्या है ये चिपकेगा नहीं। और इसलिए बाजरे के आटे का हम सहारा ले रहे हैं। इसमें शायद और भी कुछ डालते हैं तो मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना तो डालते हैं। बाजरे का आटा और सांख इसमें डल चुकी है। सांख का मतलब जो राज्य पुष्प है राजस्थान का, राज्य वृक्ष खेजड़ी, मतलब कल्प वृक्ष से राजस्थान का प्रसिद्ध वृक्ष, वृक्ष नहीं वृक्ष क्या, वृक्ष वृक्ष नहीं, मुझे नहीं बोलना। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, उसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। उसकी पत्तियां है ये, इन पत्तियों को आराम से कूट कर अभी हम डाल देते उसके बाद पानी में बाफेंगे। ये ज्यादा नहीं हो गया क्या? हैं? उसके बाद पूरा रखो। ना वो पूरा हो जाएगा। बड़ा सुंदर लेप है। अगर ये मेरे मुंह पर लगा दे तो मैं गोरी नहीं होंगी। किसी के भी कभी भी पैर में अगर मोच भी आए तो आप ये लगाना, ये आपका रामबाण इलाज है, सच में झूठ नहीं है। ये जो खेजड़ी के पत्ते और गुड़ और बाजरे का आटा और ये थोड़ा सा पका के इसका आप लेप बना के, थोड़ा ठंडा करके आप लेप बना के लगाना, ये रामबाण इलाज है और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
मतलब इतना ये काम करता है। घरनों के ओ बड़े पैर में जो दर्द है वो छू मंतर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? छू मंतर। छू मंत्र हो जाएगा। छू मंतर हो जाएगा। तो अभी इसको ठंडा कर लेते। और ये चूनड़ी लेके आई है सूती की। अब इसमें हम थोड़ा सा कपड़ा काटेंगे। क्या दूसरी चूनड़ी है? ओके, तो दूसरी जो सूती का कपड़ा है वो हम लेके बांधेंगे। ठीक, ये अंदर रख दे बेटा। चलो, इससे पैर का दर्द मिट जाएगा, एकदम खत्म। पापा मम्मी की नकल कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि पापा मम्मी की इज्जत अभी नहीं कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ओके, ये साबित होता है पापा मम्मी का मजाक बना रहे हैं। तो अभी मैं लेप लगाऊंगी। पहले यहाँ नीचे डालती हूँ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? बच्चे हैं जो खेल रहे। बेटा क्या खोला तूने? क्या खोला तूने? देखो देखो, ये कल से है ना, कोशिश कर रहा है कल से, और अभी ये खोल के रहा है। मैं सोच रही हूँ ये पीछे कर क्या रहा है। मैंने सोचा ये पीछे क्या कर रहा है। और तू क्या बनेगा रे? तू क्या बनेगा रे? कुछ पता नहीं है तेरा। तू क्या गुंडा बनेगा रे? हैं? अब इसमें क्या निकला? कुछ निकला? हाँ, तो ये क्यों लगाया है? कुछ मतलब तेरी रिसर्चिंग हो गई या बाकी? अच्छा, उसको देखना था कि इसके अंदर क्या है। तो बच्चों का यही रहता है। और देखो गाइस, अभी बच्चे सब इकट्ठा हो चुके हैं क्योंकि इन लोगों की अब स्कूल है। और ये मेरा भाणीजा है, ये भी आ चुका है। देखो, क्योंकि स्कूल है, बाकी मैं उनकी दिक्कत ये थी जो मेरे जेब में पड़ी है। हाँ, इसलिए नहीं, मतलब वो भी आ चुका है। मैं बोल रही हूँ कि अभी स्कूल है, चालू हो चुकी है, इसलिए ऐसा बोला। ओए तना का पहले है ना कॉलर तो सही कर कम से कम। भाई तेरा गुंडा बेरंग। तूने क्या किया? मेरे जुम था, देखा ही कुछ नहीं। अभी कर। भाई तेरा गुंडा तो गाइज, अभी शाम का समय है। आज खाने में आप क्या बनाओगे? और चैलेंजिंग वाला वीडियो तो अभी डिलीट तो नहीं हुआ। मैंने डिलीट कुछ किया था वीडियो। अगर नहीं हुआ है डिलीट हुआ, पास कपड़ों पर है। हाँ, वापिस आपको करना पड़ेगा। तो गाइज देखो, हमने आज स्नान किया है 2 दिनों के बाद, क्योंकि पैर से लाचार है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, आपको पता है, इसलिए। तो अभी आज, कल मैंने नहीं किया था, परसों किया था वैसे भी। तो आज मैंने पट्टी खोल दी। और मैंने आपको क्या काम बढ़ाया था, आपको पता है? हाँ, सब हेलो, मैंने आपको क्या काम बोला था पता है? क्या बोला? मैंने बोला था कि यहाँ पर भेड़ का दूध लेके आओ। भेड़ कदे जला है? रिडो मोना जला है कोई? हाँ, तो पहाड़ी के ऊपर भेड़ है, भेड़ का दूध लेके आओ। किसी ने बोला है कि भेड़ के दूध की आप मालिश करोगे तो आपका पैर जल्दी सही हो जाएगा। अब पैर देखो, इसमें सूजन है बहुत ज़्यादा। और जैसे मैं ये उंगली ऐसे लगाती हूँ, ये खड्डा बढ़ जाता है। देखो, ये ऐसे दबाऊँ, वापस ये खड्डा बढ़ जाता है, क्योंकि ये सूजन हो गई। पैर ही नहीं होता ये। हाँ, चमड़ी, ये चमड़ी सूज गई है। तुझे नहीं पता? सूज गई है। हाँ, सूज गई है भाई। मुझे नहीं आती हिंदी, मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लोग मेरे बोलते हैं कि पूनम जी आप मारवाड़ी बोलते हो, हमें समझ में नहीं आती है, इसलिए आप हिंदी बोला करो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी मुझे, आपको पता है ना, हिंदी नहीं, मुझे मारवाड़ी एकदम, मैं मारवाड़ी में एक्सपर्ट हूँ। हाँ, मैंने मारवाड़ी घनी आवे जो कि थाना समझ में को आवे। हमारी मारवाड़ी एक एड़ी मारवाड़ी है जो जैसलमेर और बाड़मेर रही, जो कि ये मंदिर कोई न निशानी है कोनी। और बाकी ये बीकानेर साइड जो बोले है ना, जो उंगोरी जो भाषा है ना, वो भाषा मतलब वो हिंदी रो ज़्यादातर होया करे, ज़्यादातर हिंदी जो होया करे। जैसे कि बोली भले उंगोरी खुदरी हो, लेकिन हाँ मतलब हिंदी होया करे कुल मिलाकर। और कहीं ना कहीं मतलब उसमें हिंदी होती है तो उनको समझ में आती है। और हमारी मारवाड़ी उसमें हिंदी नहीं होती है तो वो समझ में किसी को नहीं आती है। जैसे कि गुजराती है तो वो पूरी अलग है, आपको पता है। और
बाकी मतलब ऑल इंडिया में हिंदी चलती है ज्यादातर तो। મજામાં છું તમે કેમ છો? તમે ખાણા ખાઈ લીધા? मैंने खाना नहीं खा लीधा। इनके सामने बोल। તમે કેમ છો? મજા તમે ખાણા ખાઈ લીધા? તમે ખાણા लिया? नहीं તમે ખાના ખાવી લીધા? ખાવી લીધો? તમે ખાણા ખાવા ના? देखो यार बोल તમે ખાના ખાવી नहीं यहाँ गुजराती तो તમે ખાણા ખાવા ना? तुमने रोटी खावली? हाँ तो आप बताओ क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते? तारे में की देखना चल बेटा अरे ए देखो की हुणाणो था हाँ तो बीजू बच क्या हणको તમારે ખાવો ખાવાનું છે તમારે ખાણો ખાવાનો છે, તમારે ખાણો ખાવાનો છે। हाँ ठीक है। अब यहाँ कहो कि चलो कैसा मानस है? हम ये बोलते हैं कि हमें कहीं जाना है तो तुम कहाँ जा रहे हो, उसको क्या बोलते? તમારે કઈ બાજુ જવાનું तुम्हारे कई बाजू जवानो। तो गाइज ऐसा है कि मेरे हस्बैंड जी गुजरात में काम करते थे और उनको है ना ये लिखनी भी आती है और बोलनी भी आती है गुजराती। अगर अंग्रेजी आप सीखे होते तो आप भाव बहुत ज्यादा खाते, एटीट्यूड होता आप में। आई डोंट केयर, लेकिन आप आती अंग्रेजी आती है लेकिन मैं आपके सामने बोलता नहीं क्योंकि मतलब हिंदी भी नहीं आती नहीं मैं बोलता नहीं हूँ आपके सामने क्योंकि आप शर्मा जाते हो। मम्मी वायलिन पाल मनसु तू है बच्चे घणे करे तेरी ओवर एक्टिंग हो रही है? ये बहुत ज्यादा हो रही गाइस, ये बहुत ज्यादा कर रही है ना ओवर एक्टिंग। बाल से दूध लिया क्या फेरे लाइफ क्यों कर रही है ऐसा? शौक आ रहा है क्या? वैसे भी दुनिया के ऊपर भालनी है, लोग यूरिया खा के है ना उनकी ऐसी हालत हो गई है। हाँ खेतों में यूरिया सड़कते हैं ना किसान भाइयों से निवेदन है कि यूरिया आप मत यूज करो, पानी भी वेस्ट, खाना भी वेस्ट, सब कुछ। और ये जो लोग नहाते खत्म हो जाते, जैसे ही पानी यहाँ, पहले तो मैं आपको बोलूं कि आप चाहे छोटे बच्चे को आप नहलाते हो या खुद आप नहाते हो या आप चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, आप जब भी स्नान करो तब है ना पहले आप पानी यहाँ पर डालना पैरों पे, फिर यहाँ डालना, फिर यहाँ डालना, फिर यहाँ डालना, फिर यहाँ डालना। आप अचानक यहाँ पर सिर पर मत डालना पानी, क्योंकि लोगों की है ना स्नान करते करते मौत हो रही है सच में। मतलब पहले आप पूरा शरीर नीचे से भिगोना, ठीक है, और उसके बाद है जो यहाँ पर सिर में आप धीरे धीरे डालोगे तो सही रहेगा। क्योंकि आजकल लोगों में वो सहन नहीं होती है, अंदर से ये नाड़ है ना फट जाती है जो कि गर्म होती है। तो इसलिए क्योंकि आजकल हमारा जो खाना भी अलग है, जो भी अनाज वगैरह लेके आते हैं उसमें है ना केमिकल बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है। कुछ भी हम चीज़ खाते हैं उसमें केमिकल होता है। तो जितना हो उतना ये योगा करो, कसरत करो, इसमें ही हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। और देखो रेत में पग डालना ज़रूरी है, रेत में हम पैर नहीं डालते हैं क्योंकि रेत में आपको पता है कि करंट होता है सच में, और हमारा खून है ना मतलब भागता है दौड़ता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। और मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं कितने दिन हो गए मैंने रेत में पैर नहीं डाले। अभी मैं जाती हूँ, ठीक है, अब मैं धीरे धीरे जाऊँगी और काफ़ी देर मैं रेत में ऐसे बैठूँगी हाथ पैर डाल के, ताकि शक्ति मिले, क्योंकि रेत में पैर डालना जरूरी। अभी देखो ये फर्श है जो आंगन है, आपको पता है ये टाइल है, पत्थर है, और इसमें वो नहीं है जो शक्ति रेत में है वो इसमें नहीं है। तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। आपके घर पे भी रेत हो तो आप रेत में पैर डाल के ज़रूर बैठना, चाहे 10 मिनट या 15 मिनट, तो आपको शक्ति मिलेगी, न्यू एनर्जी मिलेगी।